हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूट्रॉफिफिकेशन। सो व्हाट इज यूट्रॉफिफिकेशन? यू का मतलब वेल एंड ट्रोप का मीन्स नरिशमेंट, वेल नरिश्ड। यूट्रॉफिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। यूट्रॉफिफिकेशन मीन्स एजिंग ऑफ द वाटर बॉडीज, मीन्स उसमें धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होते जा रहे हैं, एनरिच हो रहा है वो न्यूट्रिएंट्स से। जो दो मेन न्यूट्रिएंट्स जो जल्दी एजिंग करवा रहे हैं हमारे वाटर बॉडीज की, या यूट्रॉफिफिकेशन बोल सकते हैं आप, वो है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। These nutrients can come from various sources, including agriculture runoff, sewage discharge, industrial pollution, and many more others, and many more. When these nutrients enter the water body, they promote the rapid growth of algae and other aquatic plants. जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे वाटर बॉडीज में एंटर करेंगे थ्रू वेरियस सोर्सेज या हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ज़्यादा जल्दी एंटर करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो ग्रोथ है प्लांट्स की, एल्गी की, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि वो क्या होगा, ओवर अबंडेंस ऑफ प्लांट लाइफ ऑफन रेफर्ड एज एल्गल ब्लूम। तो वहाँ पे जो एल्गी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, उसके ऊपर लेयर बिछ जाएगी, हमारी वो वाटर बॉडी है एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। कुछ कुछ हद तक जो ग्रोथ होती है वो नेचुरली होती है, अगर हम डिस्टर्ब ना करें कोई वाटर बॉडी, उसमें कोई एडिशन ना हो, कोई हम उसमें वेस्ट डिस्पोज नहीं कर रहे, कोई फर्टिलाइज़र डिस्पोज नहीं कर रहे, या कोई इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स उसमें ऐड नहीं हो रहे, तो ना आता है। एज द एल्गी एंड प्लांट डाई एंड डीकम्पोज, जैसे एल्गी या प्लांट्स वहाँ मरने लग जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो ये भी मरने लग जाते हैं। इतनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि वो प्लांट्स मरने लग जाते हैं, और ऑक्सीजन लेवल इन द प्लांट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है वहाँ पे, और जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं या अंडरनीथ जो प्लांट्स हैं, हमारे बिलो द सरफेस जो प्लांट्स हैं वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, एनिमल्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो वहाँ का पानी है वो भी पीने लायक तो बिल्कुल नहीं रहेगा। डेड जोन बन जाएंगे वहाँ पे, वेयर एक्वेटिक लाइफ स्ट्रगल टू सर्वाइव। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स है या फिर कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स है जो उसको यूज़ करके वहाँ सर्वाइव करेंगे, तो वो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी उनकी। एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी किसी एक चीज़ की, तो सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, या फूड वेब वहाँ का डिस्टर्ब हो जाएगा। और फूड वेब अगर हमारा वहाँ का डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ ऐसी कंडीशन प्रेवलेंट हो जाएगी कि जिससे डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। टाइप्स ऑफ यूट्रॉफिफिकेशन, हमारे पास कितने टाइप की यूट्रॉफिफिकेशन है? नेचुरल यूट्रॉफिफिकेशन एंड कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन, दो टाइप की यूट्रॉफिफिकेशन हमारे पास है यहाँ पे। नेचुरल पढ़ेंगे पहले। Eutrophication, that is caused by normal process of nature, not referred by human activities, termed as natural eutrophication. यूट्रॉफिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो नेचुरल ही होता है, लेकिन हमारी वजह से वो जल्दी हो जाता है। तो जो नेचुरल मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली उसमें ऐड होते रहते हैं, पर बहुत स्लो प्रोसेस होता है यूट्रॉफिफिकेशन का, जो नेचुरल यूट्रॉफिफिकेशन होती है। This sort of eutrophication take many years to affect the water body in full force. मतलब बहुत साल लग जाएंगे उस वाटर बॉडी को खराब होने के लिए या बिल्कुल डेड जोन बनने में, बहुत साल, हजारों साल भी लग सकते हैं। Water bodies not near the industrial or human habitat places are affected by such sort of eutrophication. मतलब नेचुरल यूट्रॉफिफिकेशन वहाँ पर होती है जहाँ पे हमारी इंटरफेरेंस ना हो, जहाँ पे केमिकल पोल्यूशन उसमें ना जाए, या फिर इंडस्ट्रियल से जो निकलने वाला वेस्ट है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें नेचुरल बॉडी में नहीं जा रही हैं, तो उस जगह पर हमारी नेचुरल यूट्रॉफिफिकेशन होगी। उस एरिया में जो यूट्रॉफिफिकेशन का प्रोसेस है वो नेचुरली होगा, वो मैन मेड के थ्रू नहीं होगा। मतलब जिन वाटर बॉडीज़ में केमिकल वेस्ट नहीं जा रहा, या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट नहीं जा रहा, केमिकल्स नहीं जा रहे, जैसे पेस्टिसाइड्स है, वीडिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स हैं, या टॉक्सिक मटेरियल्स हैं,
ये सारी चीज़ें ऐड नहीं हो रही, तो वहाँ पर हमारी नेचुरल यूट्रॉफिफिकेशन होगी। Cultural eutrophication. It's such sort of eutrophication that is caused by human activity. यहाँ पर जो eutrophication है वो human activities की वजह से होगी, और it is a rapid process as it takes only decades to eutrophify and ultimately pollute the water. जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी वाटर बॉडी के पास होगी तो वो एरिया पे वहाँ तो उस एरिया के आसपास जो वाटर बॉडी है वो जल्दी एज होने लग जाएगा, और वहाँ जो यूट्रॉफिफिकेशन है उसका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। सो इट इज़ मच मोर अलार्मिंग दैन नेचुरल यूट्रॉफिफिकेशन, बिकॉज यहाँ जो एजिंग है यहाँ पे नेचुरल तरीके से नहीं होगी, आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी होगी, जिसकी वजह से जो हमारी वाटर बॉडी है वो जल्दी डेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज़ अ प्रोसेस दैट स्पीड्स अप द नेचुरल यूट्रॉफिफिकेशन प्रोसेस। ये डायग्रामेटिक व्यू है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारी यूट्रॉफिफिकेशन कि हमारा जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे वाटर बॉडी में ऐड हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिससे एल्गल ब्रूम जो है वो सरफेस पे ज़्यादा हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एल्गल ब्लूम की जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो बॉटम में हमारे पास प्लांट्स वो मर रही है, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर। उसकी वजह से जो आसपास उस पे डिपेंडेंट हमारे एनिमल्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो भी मर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ यूट्रॉफिफिकेशन, क्या सोर्सेज है यूट्रॉफिफिकेशन के? तो हमारे पास जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और नियर अबाउट वाटर बॉडी है, तो सारा का सारा जो वेस्ट है हमारा डंप हो रहा है वाटर में। यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर फीड है, वहाँ पे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे वो सारा का सारा हमारा वाटर बॉडी में आएगा। हो जो घरों में जो वेस्ट है वो सारा हमारा वाटर में आएगा। डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, उनका वेस्ट आएगा। लिक्विड सोप्स हैं, डिश वॉश बार्स हैं या फिर उन डिश वॉशिंग लिक्विड्स हैं, वो भी सारा वाटर बॉडी में आएगा। इंडस्ट्रीज़ है नियर अबाउट कोई या फैक्ट्रीज़ हैं, वो भी अपना अगर वाटर बॉडी में डाल रही हैं तो वाटर बॉडी बहुत ही जल्दी एज करेगी या पोल्यूट हो जाएगी। सोर्सेज ऑफ यूट्रॉफिफिकेशन, पॉइंट सोर्स और हमारा है दूसरा point source. Point source are directly attributed to one influence. In point source, the nutrient waste travel directly from source to water. तो point source होता है कि एक जगह से निकला और डायरेक्टली पानी में डंप कर दिया हमने। Points are relatively easy to regulate. जैसे इंडस्ट्रियल है, एक जगह से निकल रहा, पूरी की पूरी वाटर बॉडी गंदी कर रहा है। पावर प्लांट्स है, उससे जो वेस्ट है वो भी पानी में जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच होते हैं, जो जल्दी एज करते हैं हमारी वाटर बॉडी को। तो वो पॉइंट सोर्सेज है और इनको टैकल करना इसलिए ईजी है बिकॉज एक सोर्स से हैं। उस सोर्स को अगर हम मेंटेन कर लें, रेगुलेट कर लें या फिर वहाँ से स्टॉप कर दें डालना, तो हमारा जो वाटर बॉडी है उसकी एजिंग स्लो हो जाएगी। सोर्सेज ऑफ यूट्रॉफिफिकेशन में जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज और रन ऑफ पॉल्यूशन। डिफ्यूज इसलिए बोलते हैं कि जगह जगहों से आ रहा है, हम रोक नहीं सकते, या डिफ्यूज तरीके से आ रहा है। नॉन पॉइंट सोर्स आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट, ये मुश्किल है कि थोड़ी थोड़ी जगहों, सारी जगहों से इकट्ठा होके वाटर बॉडी में आ रहा है। जैसे अर्बन सोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर सोर्सेज हैं, वो खुले हैं, कहीं से भी आ सकता है, तो हमें पता भी नहीं है कि कहाँ से आएगा, किस टाइम आएगा और हम कैसे उसको रोकें। फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं, जैसे कि एमिशंस हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही है या फिर रन ऑफ है, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स आता है हमारा। फॉरेस्ट्री लैंड सोर्सेस, फॉरेस्ट्री लैंड सोर्सेस भी हमारा नॉन पॉइंट सोर्स है। नॉन पॉइंट सोर्स क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा हमारी यूट्रॉफिफिकेशन को। स्टेप्स ऑफ यूट्रॉफिफिकेशन प्रोसेस, fertilizers flows into water causing eutrophication, increase plant growth on the surface of water। तो क्या होगा, उनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलने लग जाएंगे और सरफेस पे जो प्लांट्स है, एल्गी है, वो ज़्यादा ग्रो करेगी, जिससे कि सनलाइट रोक देगी, वो एक हरी सी चादर बिछा देगी अपने वाटर बॉडी पे। डिक्रीज लाइट इन लोअर लेवल ऑफ वाटर कॉजिंग, क्या कॉज करेगा,
वहाँ पे डेथ कॉज हो जाएगी, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्लांट्स इन लोअर लेवल ऑफ वाटर मरने लग जाएंगे। डिके यूजिंग O2 एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे कम हो जाएगी, वहाँ पे एनिमल्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसके प्रोसेसेस हैं, 5 स्टेप्स हैं इसके यूट्रॉफिफिकेशन के, 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट लोड अप, मतलब न्यूट्रिएंट्स आ रहा है जगह जगह, उसका पॉइंट सोर्स से या फिर डिफ्यूज सोर्स से हमारे आ रहा है। सेकेंडली प्लांट फ्लरिश, तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होने लगी जैसे न्यूट्रिएंट मिले, जो वहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं तो वो ग्रो करना ज़्यादा स्टार्ट कर जाएंगे, जैसे कि एल्गी है, और ज़्यादा फ्लरिश होने लग जाएंगे। दीज पॉल्यूटेंट कॉज एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ एल्गी, डकवीड एंड अदर प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स हमारे ग्रो करेंगे जो अदर प्लांट्स को या एनिमल्स को इफेक्ट करने लग जाएंगे। एल्गी ब्लूम्स, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सनलाइट एंटर नहीं करेगी नीचे क्योंकि वो हरी सी लेयर बना देगी। डीकम्पोजिशन फर्दर डिप्लीट्स ऑक्सीजन, डेड प्लांट्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स यूजिंग मोर ऑक्सीजन इन द वाटर, तो जब वहाँ पे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो उनको डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर्स हैं वो भी ऑक्सीजन यूज करेंगे, वहाँ पे बहुत ही शॉर्टेज हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन की। डेथ ऑफ द इकोसिस्टम, ऑक्सीजन लेवल रीचेज अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज पॉसिबल, फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म विल डाई, तो वहाँ पे पूरी तरह हमारा जो वाटर बॉडी है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, यूज करने लायक नहीं रहेगी। इफेक्ट ऑफ यूट्रॉफिफिकेशन, तो क्या इसके इफेक्ट है? एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ, nutrient rich water can lead to rapid growth of algae and aquatic plants forming dense mats on the water surface, तो एक मैट की तरह बिछ जाएंगे पानी पे, लेयर बना देंगे, which will reduce sunlight penetration and oxygen level और other aquatic life को harm करेंगे। Oxygen depletion, as algae and plants die and decompose, bacteria consume oxygen during decomposition process, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हमारी ऑक्सीजन यूज होगी, जिससे कि वहाँ पे एक कंडीशन बनेगी लो ऑक्सीजन की, हाइपोक्सिक कंडीशन बनेगी, और वहाँ पे जनरली एनारोबिक कंडीशंस बन जाएगी हमारी, विच इज़ हार्मफुल फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। फिश किल्स, वहाँ पे फिशेस मरने लग जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑल्टर्ड इकोसिस्टम और फूड चेन हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यूट्रॉफिक लेक्स के जो बिल्कुल खराब हो गए, जिन पे हरी चादर बिछ चुकी थी। उदय सागर लेक, situated around 13 kilometers in the east of Udaipur, revealed high phosphate content due to discharge of pollutant from surrounding phosphorite mines, chemical factory, distillery, and domestic effluent. This lake shows a green shade of algal bloom, witnessing eutrophication. तो यहाँ पे फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्गी ब्लूम कर गई और ये लेक बिल्कुल ही एज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा डल is a lake in Srinagar which is named the jewel in the crown of Kashmir. The lake is also an important source of commercial operations in fishing and water plant harvesting. The lake covers an area of 18 square kilometer and is a part of natural wetland, covers 21.1 square kilometer. But due to urbanization, industrial discharge, use of chemical fertilizers, जो ये लेक है बिल्कुल ही पॉल्यूट हो चुका है और एज कर चुका है। इसमें कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन हो गई है हमारे जो ये डल लेक है श्रीनगर में। और ये एग्जाम्पल है आउटसाइड द कंट्री, Potomac River, the fourth largest river along the Atlantic coast and the 21st largest in the US. US में ये 21st largest हमारी river है जो कि यूट्रॉफिक हो गई है। लेक एरिक, the fourth largest lake of 5 great lakes in North America में, ये भी हमारा एज हो चुका है, ये भी पॉल्यूट हो चुका है बुरी तरह एल्गल ब्लूम से, या फिर आप बोल सकते हैं इस लेक की यूट्रॉफिफिकेशन हो गई है। हाउ टू कंट्रोल यूट्रॉफिफिकेशन, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? रिड्यूस एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर से जो रन ऑफ है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। केमिकल्स की जगह हम
बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स यूज कर सकती है। इम्प्लीमेंट बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस in agriculture to minimize nutrient runoff. These can include buffer strips, cover crops, and precision nutrient application. Phosphorus removal. Use phosphorus removing chemicals or technologies in areas with high phosphorus concentration. जहाँ phosphorus ज़्यादा है हमारा, या फिर कोई केमिकल हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं, कोई नियर अबाउट इंडस्ट्री है या माइंस है, तो वहाँ से हमें रिमूव करना चाहिए फॉस्फोरस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि वो हमारे वाटर बॉडी में ना जाए और हमें इफेक्ट हमारी वाटर बॉडी को पॉल्यूट ना करें और उसकी यूट्रॉफिफिकेशन ना हो। सेप्टिक सिस्टम मेंटेनेंस. Ensure proper maintenance of septic system to prevent nutrient leakage into groundwater and nearby water bodies. जो घरों में हमारे सेप्टिक टैंक्स हैं, तो उसको चेक करना चाहिए कि वो लीक तो नहीं कर रही, क्योंकि जो स्लज है उसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर वो पानी में मिल जाए तो वो जो हमारी वाटर बॉडी है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो जल्दी एज कर जाएगी। जोनिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग. तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हमारे आसपास वाटर बॉडी है उसके नियर अबाउट हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए जो रिलीज करी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उस पर, नहीं तो हमारी वाटर बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमें बफर जोन बनाने चाहिए। बफर मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनका तोड़ना चाहिए। वहाँ पे कोई जोन बना दिया या फिर बेल्ट लगा दी हमने ग्रीन प्लांट्स की, इंडस्ट्रीज हैं, बीच में प्लांट्स हैं, फिर वहाँ पे वाटर बॉडी है, तो ऐसे बफर जोन्स हमें क्रिएट करने चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन. लोगों में अवेयरनेस हो कि हम जो भी वेस्ट है वो वाटर बॉडी में डंप ना करें। Educate the public about the impact of nutrient pollution and encourage responsible fertilizer use and disposal of household chemicals. जो ये केमिकल्स का यूज है हम बहुत ही समझदारी से करें और डंप ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली ये हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। मॉनिटरिंग एंड रिसर्च. कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए कि हमारी वाटर बॉडी कोई खराब तो नहीं हो रही, कहीं से कोई ऐसी न्यूट्रिएंट ऐड तो नहीं हो रहा, क्या कंडीशन है हमारी वाटर बॉडी की, उसकी क्लीनिंग करवानी चाहिए हमें रेगुलरली। मॉनिटर करना चाहिए कि खराब तो नहीं हो रही हमारी वाटर बॉडी। इससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, एनवायरनमेंट सेफ रहेगा तो ही हम सेफ रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रॉफिफिकेशन। अगर कोई आपको डाउट है प्लीज कमेंट करें। थैंक यू. डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.